जय हिंद। देखिए आज शुरू करते हैं और समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझने से पहले हम आपको बता दें कि ये फोर्स बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है जो गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी और आकर्षण मतलब होता है आकर्षित करना। तो हमें कुल मिला जुला करके पहले तो समझना पड़ेगा कि बल क्या होता है। ध्यान से सुनिए, फोर्स क्या होता है। बल, बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है। देखिए फोर्स के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई मेहनत करा था, स्टडी करा था, तो वो थे न्यूटन। पैदा होते ही 1 टन के थे, इसलिए मम्मी नाम रख दी न्यूटन। नया पैदा हुआ 1 टन का, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। और इन्होंने जो है फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करा था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट के रूप में नाम रख दिया गया न्यूटन। न्यूटन काफी जो है महान आदमी है, बहुत महान है। लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप मत कहिएगा, ध्यान सुनिए। तो न्यूटन जो है बल का मात्रक रखा गया क्योंकि इन्होंने फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड अध्ययन किया था, काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत करी थी। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में, एसएससी वगैरह में, कि फोर्स की यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन बहुत मेहनत करता है, जो मेहनत करेगा उसी का मात्रक। नहीं कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई दिन भर खाना बनाया, ठीक है, तो जिसने ज्यादा मेहनत करी उसी का योगदान दिया जाता है। ये नहीं कि वो जो है जो आकर के खाली, अब मान लीजिए घर में कौन कह दिया कि ऐसा कि करछू से चला दो, तो चलाने वाले को थोड़ी कहा जाएगा खाना बनाया। नहीं, जो ज्यादा मेहनत करा है। तो ज्यादा मेहनत किसने करा था, न्यूटन ने। तो इसलिए बल का मात्रक क्या रख दिया गया, न्यूटन। आगे समझते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग आपको समझाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हिंदी नहीं समझ आती है तो हम लोग इंग्लिश से काम चला लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश भी जानते रहिए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब बोले तो जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित। ये हम नहीं बता रहे। जैसे देखिए एग्जांपल समझिए, पहले हम आपको उदाहरण बताते हैं, कुछ समझिए। देखिए एक लड़के को साइकिल चलाते हुए देखिए, अभी हम आप बता रहे हैं, अभी आ रहे थे एकदम न्यू अपडेट बता रहे हैं। बाइक इधर चला रहा है ऐसे, और निहार इधर रहा है, ऐसे चला रहा है, इधर निहार रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि स्कूलों की छुट्टी हो रही थी, तो उधर से निकल रहे थे सब मुक्त इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को देख रहा है, इधर चला रहा है, इधर देख रहा है। मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमेशा ज्यादातर ऐसा होता है कि दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। दो वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। अब इधर बाइक चला, इधर ले जाकर के देख रहा है, पीछे वाला बेचारा करेगा आगे देख, आगे देखना, हम हो जाएंगे तुम्हारा चक्कर में, हम हो जाएंगे तुम भी जाओगे। तो मतलब हमको ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती रहती है, आकर्षित करती रहती है। जैसे जो सपोज करिए कोई भी वस्तु को हम लोग छोड़ेंगे तुरंत नीचे गिरेगी। तो ये न्यूटन जो थे, ये एक बार ऐसी कहानी है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रहे थे, तो वहां पर ये माना गया कि मतलब ये बताया गया, एक फेमस कहानी इनकी, कि ये जो है सेब के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से जो ये पेड़ से सेब गिरा, तो इनके जैसे ही बगल में गिरा तो इनके दिमाग में एक आइडिया आ गया। वैसे भी खुरपाती होता है, साइंटिस्ट को खुरपाती होता है, आम आदमी को हो ही नहीं सकता, ये सब खुरपाती होता है। इनको सेब गिरा तो क्या जरूरत थी सोचने की सेब कैसे गिरा, क्यों गिरा, खा के पेट भर लेते, खत्म। तो लेकिन नहीं, खोजेंगे तो खोज दी, और इन्होंने कहा कि नहीं, कोई तो ऐसी चीज है, ताकत है, जिसकी वजह से पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी ताकत है या कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जिससे पृथ्वी छोटी छोटी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी को न कहेंगे पृथ्वी माने गुरुत्व का खींचने की पावर को आकर्षण माने पृथ्वी का आकर्षण माने गुरुत्व का आकर्षण माने मिला के गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है भाई, पृथ्वी जो है छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जिस बल से आकर्षित करती है उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व बल। अभी समझिए, इनका मानना था कि हमारा नहीं, न्यूटन का, कि कोई भी दो वस्तुएं होती है उसमें बल लगता है। सही बात भी है, दो इंसानों में बहुत बल लगता है। कभी आप नोटिस करिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपके हम अगल बगल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई तनी सा बुराई कर दे, तनी सा खाली कर दे, फलाना नकटेड़ आदमी, तनी सा बुराई कर दे, कुछ पूछेंगे नहीं, आप कहेंगे तो दर्द करना है।
मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया जाए तो तुरंत आप बल का अनुभव करते हैं। ऐसा होता है, दो द्रव्यमान एक दूसरे से हमेशा किसका अनुभव करते हैं? बल का। आप भी दूसरे से बल का अनुभव करते हैं, वो भी आपसे बल का अनुभव करता है। कोई आपकी तरीके से बुराई कर रहा है, बाठा है, आपका कहेंगे उसको सुगंडिया। मतलब कि ऐसा है कि जब दो द्रव्यमान आपस में आमने सामने हो या दूरी पर हो तो उनके बीच क्या कार्य करता है? फोर्स काम करता है, बल काम करता है। तो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। द्रव्यमान माने भार, जिसके अंदर भार हो। जिसके अंदर भार नहीं रहेगा उसके अंदर बल कहां से लगेगा? तो जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, वजन होना चाहिए। तो जिनके अंदर दो वस्तुएं वजनदार है तो उनके अंदर बल काम करता है। ये न्यूटन ने कहा था, हम नहीं कह रहे। दो वस्तु में बल लगता है, हम इनकी बात बता रहे हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि बल किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला, उनके द्रव्यमान के कारण ये बल काम करता है। दो वस्तुओं को उनके द्रव्यमान के कारण जो बल काम करे उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि पृथ्वी जो खींचेगी उसको कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। अरे भाई पृथ्वी भी एक द्रव्यमान है और जिसको खींचेगी वो भी एक तो द्रव्यमान है। वो भी तो है, कुछ भी रहे, आम, सेव, आदमी रहे, महिला रहे, पुरुष रहे, खटिया पर से गिर के जमीन पे आ जाए, हाथ टूट जाए, ये सब मतलब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो भी कुछ ना कुछ मास होगा और जो नीचे है पृथ्वी वो भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो दो द्रव्यमान हुए कि नहीं हुए? तो दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल को ही क्या कहते हैं? हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। कोई पूछे गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, क्या बताएंगे? दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पीछे अगर आपसे पूछेगा कि बताओ गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है, क्या बताएंगे? न्यूटन। बल का भी मात्रक न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण बल कोनो बल, तो बल का मात्रक न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे समझते हैं। देखिए जितनी भी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, तो पृथ्वी जिस बल से अगर किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, अगर स्पेशल, क्योंकि पृथ्वी के बल को कुछ अलग डेफिनेशन देना पड़ेगा, तो उसको लोग कहते हैं कि पृथ्वी जिस बल से वस्तु को आकर्षित करती है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उस बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल। और दो द्रव्यमानों के बीच जो बल काम करता है उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। फिर से पृथ्वी जब केवल खींच रही है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल समझिए। देखिए ये है इंक, इसको जैसे ही छोड़ा तो नीचे गिर रहा है, तो पृथ्वी खींच रही। कौन खींच रही? पृथ्वी। तो जिस बल से खींची वो कहलाएगा गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। पर चूंकि पृथ्वी भी द्रव्यमान है और ये भी एक तो कोई ना कोई द्रव्यमान है, तो इनके बीच जो बल काम किया वो कौन सा बल था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो कहीं भी दो द्रव्यमान है, जैसे ये देखिए ये बुक है और ये इंक है, इन दोनों के बीच जो बल काम कर रहा होगा कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि ये बुक है, इसमें भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और ये भी, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो दो द्रव्यमानों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसको कहते हैं गुरुत्व बल। फर्क समझ आ रहा है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसको कहते हैं गुरुत्व बल, और दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच कार्य करने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ही गुरुत्व बल कहलाता है जब पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है। समझ आए? गुरुत्वाकर्षण बल किस शब्द में परिवर्तित हो जाता है? गुरुत्व बल में। कब? जब कोई वस्तु को पृथ्वी खींच रही होगी तो हम उसको गुरुत्व बल कहेंगे। समझ गए?